जन्माष्टमी महोत्सव की भव्य तैयारियां दुल्हन की तरह सजाया गया। मथुरा को 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मभूमि पर होगा। विशेष आयोजन मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर पर भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम और परंपरागत तरीके से मनाने की तैयारी में है। शहर का माहौल पूरी तरह उत्सवी हो चुका है। मुख्य चौराहों, गलियों, मंदिरों और श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जगह जगह रंग बिरंगी लाइटों की जगमगाहट हो रही है, जो देखने वालों के दिल में आनंद की लहर जगा रही है। बाहर से आने वाले श्रद्धालु इन नज़ारों को देखकर कह रहे हैं, यही होगा असली जन्माष्टमी महोत्सव। मंदिर प्रशासन भगवान के जन्म की तैयारियों में जुटा है। इस बार योगी सरकार के सप्तरंगी इंद्रधनुष जैसी विशेष पोशाक में भगवान का श्रृंगार किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर थीम के अंतर्गत भगवान को सिंदूर पुष्पों से बने भव्य बंगले में विराजमान कराया जाएगा, जहां से वे भक्तों को दर्शन देंगे। आयोजन के तहत 12:55 पर भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत अभिषेक किया जाएगा, जिसमें कई टन पंचामृत का उपयोग होगा। इस दौरान हजारों श्रद्धालु दर्शन करेंगे और भजन कीर्तन में शामिल होंगे। मथुरा का हर कोना इस समय कृष्णमय है। मंदिरों में घंटियों की गूंज, गलियों में फूलों की सजावट और भक्तों की भीड़ से पूरा शहर एक विशाल तीर्थ में बदल गया है। सुरक्षा व्यवस्था को भी सख्त किया गया है। संभावना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस भव्य आयोजन में शामिल हो सकते हैं। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान मथुरा के कपिल शर्मा ने कहा कि इस बार जन्मोत्सव की थीम भक्तों को अद्भुत अनुभव कराएगी। भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। सभी तैयारी अपने अंतिम चरण में है। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य भूमि गर्भगृह को लगभग 225 किलो चांदी से सुसज्जित किया गया है। कमल पुष्प आदि अनेक दिव्य आकृतियां भगवान श्री कृष्ण के गर्भगृह में चांदी के पत्र पर उत्कीर्ण की गई हैं। इस वर्ष भगवान सप्तरंगी सप्तवर्णी मेघधनु पोशाक को धारण करके भक्तों को दर्शन देंगे। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, जो गौरवान्वित कर रहा है प्रत्येक देशभक्त को, राष्ट्रभक्त को, धर्म प्रेमी को। और यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान का प्रत्यक्ष दर्शन ऑपरेशन सिंदूर में हो रहा है। इसी भाव को हृदयंगम करते हुए परम देशभक्त नेतृत्व, पराक्रमी सैन्यबल और कूटनीति को नमन करते हुए श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान द्वारा इस वर्ष भगवान के प्राकट्य उत्सव पर जो पुष्प बंगला बनाया गया, उसका नाम सिंदूर रखा गया। भगवान सिंदूर पुष्प बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। चूँकि जन्माष्टमी का संकल्प प्रत्येक वर्ष होता ही, हर पूजा में संकल्प होता है, तो जो शास्त्रों में कहा गया है कि एकम बलम समाजस्य तद्भावे स दुर्बलः, कि किसी भी समाज का बल उसकी एकता होती है। तो इस वर्ष हम सभी सनातन धर्मावलंबियों, कृष्ण के भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों से आह्वान करेंगे, और जो पूज्य मोदी जी और योगी जी ने कहा था एक रहेंगे नेक रहेंगे, तो हमारा यही इस बार संकल्प होगा कि एक रहेंगे, नेक रहेंगे और धर्मांतरण से मिलकर लड़ेंगे। जिस प्रकार धर्मांतरण का एक जो राक्षस फैलता जा रहा है, जैसे पूर्व में इतिहास गवाह है कि प्रताड़ना और लालच से हमारे बंधुओं को कन्वर्ट किया गया, धर्मांतरित कराया गया, वह चीज़ छल, बल, धन, लालच सभी का उपयोग करते हुए आज धर्मांतरण का जो एक रैकेट चल रहा है, जो एक पूरा सिंडिकेट चल रहा है, उसके खिलाफ हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। मंदिर, मठ, अखाड़े आदि हमारे धर्म की रक्षा के लिए, मार्गदर्शन के लिए हमारा सभी से अनुरोध रहेगा कि हम सनातनियों को एक करें, धर्मांतरण के खिलाफ समाज को जागरूक करें।
सभी जब सब सनातन धर्म बचेगा तो राष्ट्र बचेगा। इस चीज़ को निश्चित समझ लीजिए कि ऋषि मुनियों की भूमि ये पवित्र भारतवर्ष तभी तक सुरक्षित है जब तक देश में सनातन सुरक्षित है।